स्वागत है आपका उड़ान आईएएस की जुडिशियल क्लासेस में। मैं दिशा शर्मा आज आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ इंडियन पीनल कोड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। समान आशय और समान उद्देश्य के बीच का अंतर, डिफरेंस, इसको हम समझते हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज थोड़ा ध्यान से ये टॉपिक को समझेंगे, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन पीनल कोड का, राइट? सो जब कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस को करने के लिए उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी उत्पन्न होती है। उस ऑफेंस के लिए उसको दोषी ठहराया जाता है, उस पे चार्जेस लगाए जाते हैं, सेक्शंस लगाए जाते हैं। ये जब कोई पर्सन अकेला उस ऑफेंस को कर रहा है, बट मान लीजिए एक से ज्यादा पर्सन है, मान लीजिए 3 लोग किसी ऑफेंस को कर रहे हैं, तब उनकी लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी? तब सेक्शन 34 कहता है जब एक से अधिक लोग किसी ऑफेंस को करते हैं और एक इंटेंशन समान आशय के साथ करते हैं तो उनकी जॉइंट लायबिलिटी होती है, मतलब उनकी एक जैसी दायित्व होते हैं। इसको हम और बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, बी और सी 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड्स हैं। इन लोगों ने प्लान किया कि वो एक एक्स नाम के आदमी का मर्डर करेंगे और उसके लिए लोगों ने प्लानिंग की, आपस में बात करी डजंट मीन कि आमने सामने बैठकर बात करी। हो सकता है कि 2 लोग साथ में बैठे हो और एक फोन पे बात कर रहा हो, बट द पॉइंट इज कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने एक दूसरे को कम्युनिकेट किया और उसके बाद ये ऑफेंस कमिट किया। तो इनकी जो लायबिलिटी होगी उस ऑफेंस को करने के लिए या मर्डर को करने के लिए वो कैसी होगी? एक जैसी होगी। तीनों ही सेक्शन 302 मर्डर के लिए लायबल होंगे। अब इसमें एक और चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगी यहाँ पे, मान लीजिए ए, बी, सी मिलके एक्स का मर्डर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि तीनों ने मिलके ही चाकू से एक्स पे वार किया हो या अटैक किया हो सकता है कि ए चाकू स्टैब कर रहा हो एक्स को, हो सकता है कि दूसरा एंट्रेंस पे गाड़ी लेके खड़ा हो भागने के लिए, हो सकता है तीसरे व्यक्ति ने उसके हाथ पैर बांधे हो। इनके एक्ट अलग अलग हैं बट इनका इंटेंशन कॉमन है, इसीलिए ये तीनों मर्डर के लिए लायबल होंगे। तो इसको हम कहते हैं किसी भी ऑफेंस को करना विथ कॉमन इंटेंशन। अब हम समझते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है। आई नो ये दोनों बहुत ही सिमिलर साउंड करते हैं कि एक जैसा आशय या एक जैसा उद्देश्य, पर कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 आईपीसी में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो बेसिकली अनलॉफुल असेंबली को फॉर्मुलेट करता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि जो लोग उस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट हो उनके बीच में आपस में बात हुई हो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा? एक जैसा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं। इसको हम और बेहतर समझने के लिए कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं, हम इसका एक कंपैरिजन चार्ट स्टडी करेंगे। तो ये हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच के कुछ मेजर डिफरेंसेस को जानने के लिए। तो पहला डिफरेंस जो बहुत बेसिक है वो है इसके मीनिंग के बारे में। जैसा कि कॉमन इंटेंशन बोलता है, टू फॉर्मुलेट कॉमन इंटेंशन, ये सेक्शन 34 के अंदर कॉमन इंटेंशन बनाने के लिए एक प्रिलिमिनरी यूनिटी होना जरूरी है। मतलब जो भी लोग सेक्शन 34 के अंदर लायबल होंगे वो ये चीज जानते होंगे कि वो क्या ऑफेंस करने जा रहे हैं और उनके बीच में किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हुआ होगा। लेकिन अनलॉफुल असेंबली में ऐसा नहीं है। एक असेंबली जा रही है, आपको बस पर्पस पता है और आप उसके साथ शामिल हो गए, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट? दूसरा मेजर डिफरेंस है इसमें रिक्वायर प्रायर अग्रीमेंट एंड कंसेंसस। मतलब प्रायर मतलब पहले कि आपकी कंसेंट होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, कॉमन इंटेंशन कहता है
कि प्रायर अग्रीमेंट या कंसेंट होना जरूरी है। जो लोग भी सेक्शन 34 में लायबल होंगे उनके बीच में एक कनेक्शन, कम्युनिकेशन होना अनिवार्य है, जो हमारे अनलॉफुल असेंबली की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई आप सडनली भी कोई असेंबली को ज्वाइन कर सकते हो और आपका माना जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, कॉमन है। नाउ प्री अरेंज्ड प्लान, कॉमन इंटेंशन में द क्रिमिनल एक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्री अरेंज्ड प्लान, मतलब देयर वाज सम प्लान, देयर वाज सम मीटिंग, देयर वाज सम कनेक्शन जिसके बारे में हमारी बात हुई है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली में ऐसा नहीं है। नाउ अनदर की डिफरेंस इज नंबर ऑफ पर्सन्स, इसको याद रखेंगे। कॉमन इंटेंशन फ्रेम करने के लिए जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लाइक 2 पीपल है तो कॉमन इंटेंशन बन सकता है, लेकिन वहीं सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए 5 और मोर पर्सन्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। फिर हम देखते हैं कॉमन इंटेंशन अपने आप में कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस फॉर्म नहीं करता। मतलब जैसे अगर हम देखें, जो हमने एग्जाम्पल देखा था मर्डर वाला, तो उन व्यक्तियों पे जब चार्ज लगेगा तो कैसे लगेगा, 302/34, बिकॉज कॉमन इंटेंशन इज अ रूल ऑफ एविडेंस और अपने आप में वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। /34 लगाया है मतलब कि मर्डर के लिए इन लोगों की जॉइंट लायबिलिटी रही है या कॉमन इंटेंशन के तहत इन लोगों ने मर्डर किया है, राइट। लेकिन हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट ये जो है एक स्पेसिफिक क्राइम क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, बिकॉज जैसे मैंने बताया अनलॉफुल असेंबली में कॉमन ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एंड कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कोई यूज में आएगा। थैंक यू सो मच।